अंसार अब्बासी साहब ने यह खबर दी है कि साइफर केस में इमरान खान ने जो ये कहा है कि मैं जनरल कमर बाजवा को गवाह बनाऊंगा, तो जनरल कमर बाजवा इस मामले में इमरान खान को सरप्राइज़ देंगे या शायद दो अदर सरप्राइज़ दें। यह अंसार अब्बासी साहब बता रहे हैं जनरल कमर बाजवा के करीबी ज़राए के हवाले से। हालांकि मुझे यकीन है कि जनरल बाजवा की डायरेक्ट बात हुई है अंसार अब्बासी साहब से, उन्होंने लिख कर भेजा है कि ये छाप दें। तो अंसार अब्बासी साहब बता रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साइफर केस में अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं। खबर में लिखा है, एक जरिए ने जिसकी जनरल कमर बाजवा से इस मामले में बात हुई, उसने बताया कि साबिक आर्मी चीफ इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे। हालांकि हुआ यह है कि जनरल कमर बाजवा ने अंसार अब्बासी साहब को कहा है कि आप लिख दें कि मैं इमरान खान को मायूस नहीं करूंगा। तो किस्सा मुख्तसर ये कि जनरल कमर बाजवा साइफर केस में बतौर गवाह पेश होने को तैयार हैं, अदालत के रूबरू पेश होने को तैयार हैं कि इमरान खान का सामना करें और इन्हें झूठा साबित करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। अलबत्ता इन्हें फौजी क़यादत से इजाज़त चाहिए। ये जो फौजी क़यादत से इजाज़त का जिक्र किया गया है, इसका मतलब दरअसल ये है कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, ना कभी इजाज़त मिलेगी और ना कमर बाजवा अदालत में पेश होंगे। अलबत्ता वो ये कहेंगे कि मैं तो पेश होने के लिए तैयार था, फ़ौज ने इजाज़त ना दी, वरना मैंने तो अदालत में जाकर इमरान खान की बोलती बंद कर देना थी। अंसार अब्बासी ने जो कुछ लिखा है, इसका लुबे लुबाब यह है कि इमरान खान ने साइफर के मामले में और अपनी हुकूमत के गिरने पर मुतज़ाद बयानात दिए। कभी अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, कभी जनरल कमर बाजवा को जिम्मेदार ठहराया अपनी हुकूमत के गिराए जाने का, फिर बीच में हुसैन हक्कानी का जिक्र निकाल लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स के हवाले से तजादात का जिक्र है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद के बयान को अंसार अब्बासी साहब ने जनरल कमर बाजवा के हक में साबित किया है। असद मजीद साहब फरमाते हैं कि साजिश या धमकी के अल्फाज नहीं थे उस खत में जो मैंने इस्लामाबाद भेजा। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि जितना हल्कान जनरल कमर बाजवा को होना चाहिए अपने सही और इमरान खान के गलत होने पर, वो उनकी बजाय अंसार अब्बासी साहब क्यों हो रहे हैं। यह भी हकीकत है कि वज़ीर आज़म तक साइफर लाने ले जाने वाले सब लोगों को शीशे में उतार लिया गया है बशमूल आजम खान, बल्कि सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, सब इमरान खान के खिलाफ गवाह बन चुके हैं। जाहिर है कि जब पूरे मुल्क का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, तहरीक इंसाफ के अपने डाई हार्ड लीडरों का सॉफ्टवेयर अपडेट होते देखा हमने, तो सब इकट्ठे हैं इमरान खान को जलील करने के लिए। हालांकि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अंसार अब्बासी एक मजहबी मिलान रखने वाले आदमी हैं, नमाज रोजे हज ज़कात के पाबंद। इस वक्त पूरे सिस्टम, फौज, इदारों और उनके जो सियासी कारिंदे हैं, उन्होंने इमरान खान पे एक हल्ला बोल रखा है, जबकि उसके घर की जो खवातीन हैं उनके जिनसी स्कैंडल उछाले जा रहे हैं, इमरान खान के जिनसी स्कैंडल उछाले जा रहे हैं। जब बीवी के साबिक शोहर का सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसे इमरान खान पे छोड़ दिया गया, यानी मानिका साहब को, जब इमरान खान के बकौल उनके बुशरा बीबी के बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि अपनी माँ के खिलाफ बयान दें, उसे गुनाहगार और झूठी औरत साबित करें, तो अंसार अब्बासी साहब किसके साथ खड़े हैं? जवाब बंदूक वालों के साथ। इंतहा यह है कि कमर बाजवा साहब के खानदान ने उनके आर्मी चीफ होने के दौरान 12 अरब रुपए के असासे बनाए। जब ये खबर दी गई तो बजाय अपने असासों की वजाहत करने के उल्टा अहमद नूरानी साहब पे दावा बोल दिया गया जिन्होंने ये खबर दी थी। मैं ये नहीं कहता कि आप फौज का साथ ना दें, हमारी अपनी फौज है, लेकिन अल्लाह कहता है कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेजगारी के मामले में एक दूसरे का साथ दो। फौज दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी से लड़ी है, इसमें हमारी पूरी सपोर्ट फौज के साथ रही है और आइंदा भी रहेगी। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसमें मजलूम तो इमरान खान है, पूरी रियासत उस पर टूट पड़ी है। क्या इमरान खान की हुकूमत चलती ना की गई? क्या अचानक 3.5 साल बाद मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और जरदारी पे वही नाजिल हुई कि इकट्ठे होकर इसकी हुकूमत गिरा दो? 3.5 साल उन्हें क्यों ये समझ ना आ सकी कि हम उसकी मिल के उसकी हुकूमत गिरा सकते हैं? अंसार अब्बासी साहब को ये बताता चलूं याद दहानी के लिए कि जनरल कमर बाजवा इंटरव्यू देकर मुकर भी जाया करते हैं। वो कभी अपने इस बयान पे खड़े नहीं होंगे कि मैं अदालत के सामने पेश होता हूँ, इसलिए आप इतना जोर ना लगाएं इमरान खान का मौक़िफ़ गलत साबित करने पर। जनरल बाजवा कभी किसी सूरत अदालत के सामने पेश नहीं होंगे। अगर आज वो पेश हो जाएं तो कल को जनरल आसिम मुनीर को भी पेश होना पड़ेगा। ये तो गलत रवाज पड़ जाएगा उनके नुक्ता नज़र से कि सिविलियंस के सामने जनरल हजरात पेश होने लगे, तो फिर वो किस किस चीज़ की वजाहत देते फिरेंगे। आप ये देखेंगे जनरल राहील शरीफ ने कैसा बचाया था जनरल मुशर्रफ को,
जबकि उन्होंने सीधा सीधा मार्शल लॉ लगाया था। मौजूदा जर्नैलों ने तो अब तक कोई मार्शल लॉ भी बाकायदा तौर पर नहीं लगाया। तो ये जो शर्तें डाली जा रही हैं कि पहले अस्करी क़यादत इजाजत दे तो फिर जनरल कमर बाजवा पेश होंगे, तो दरअसल आप ना ही समझें। वो कह देंगे मुझे इजाजत नहीं मिली, बल्कि जरूरत पड़ी तो वो मुकर जाएंगे कि मैंने कब ये बात की। जनरल कमर बाजवा इंसार अब्बासी साहब के मुंह पे कह देंगे कि मैंने कब ये बात की कि मैं अदालत पेश हूंगा। ये जो मुबहिम अंदाज में बात की जा रही है कि जनरल कमर बाजवा के करीबी जराये ने बताया, ये दरअसल इसलिए कहा जा रहा है कि बाद में मुकरने में आसानी हो। ये कहा जाएगा कि करीबी जराये को गलत फहमी हो गई थी। जनरल बाजवा ने ऑन रिकॉर्ड तो कुछ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे। ये एक चाल है। जनरल बाजवा ये समझते हैं कि चालाकी से लोगों को हमेशा उल्लू बनाया जा सकता है। वो इंटरव्यू दे के मुकर जाते हैं। अब जिस सहाफी को इंटरव्यू देकर मुकर जाए वो क्या बिगाड़ सकता है उनका? वो तो डरता रहेगा अपने अंजाम से कि इनसे टक्कर कौन ले। जो टक्कर का सहाफी था उसका हाल देखें क्या किया है। तो चालाकी से उल्लू बनाने का रुझान, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि आपको याद नहीं कि फ्रांस में जब एक अफगान शहरी जनरल कमर बाजवा पे चढ़ दौड़ा था तो जनरल बाजवा ने क्या किया था? उन्होंने ऐसी बात की थी कि मैं हैरान रह गया। उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की बजाय ये कहा कि मैं जनरल बाजवा नहीं हूं। हालांकि उन्हें सीना तान के कहना चाहिए था कि हाँ मैं पाक फौज का आर्मी चीफ हूं, मैंने जो किया अपने मुल्क के लिए और खित्ता के लिए ठीक किया। इस कदर बुजदिली के अपनी शनाख्त से ही मुकर जाना। मैं ये हैरान हूं कि अंसार अब्बासी साहब क्यों इतना जोर लगा रहे हैं जनरल बाजवा के हक में। एक शख्स को सब ताकतवर मिलकर इबरत का निशान बनाने में मसरूफ है और सहाफी भी उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और नेकूकार सहाफी भी। रात को अदालत किसने खुलवाई थी और कैदियों वाली वैन कहां से आई थी? अमेरिकी ओहदेदार पाकिस्तान में सियासी लोगों से अचानक मुलाकातें क्यों करने लगे थे? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि मुदाखलत हुई है और एहतजाज किया जाएगा। अगर मुदाखलत नहीं हुई तो एहतजाज किस चीज पे करना था? जनरल बाजवा एहतजाज यानी डी मार्च करने के फैसले में शामिल थे। जनरल बाजवा अपने अलविदाई खिताब में ये फरमा कर गए थे कि 1 साल पहले हमने सियासत से किनारा कश होने का फैसला किया। मुराद ये थी कि हम सियासत से किनारा कश हुए और इमरान खान की सपोर्ट बंद की तो उसकी हुकूमत चलेगी। 1 साल पहले तक का वो खुद मान गए थे कि हमने तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की। उनको क्या हक था इस काम का कि वो किसी सियासी पार्टी की सपोर्ट करें? हालांकि हकीकत यह थी कि 1 साल पहले अपना हाथ उठाकर उन्होंने पहले पीडीएम और अब नवाज शरीफ के सर पे रख दिया है। पूरा मुल्क जानता है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम और इमरान खान को इबरत का निशान बनाने का फैसला है। नवाज शरीफ के सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। सारे केसेस में उन्हें बरी किया जा रहा है क्योंकि रियासत केस की पैरवी नहीं कर रही बल्कि उन्हें माफ कराने में इंटरेस्टेड है। हकीकत यह है कि जनरल बाजवा बड़ी चालबाजी से काम लेते हैं। नवाज शरीफ के दौर में तहरीक लब्बैक का धरना जनरल फैज ने उनकी मर्जी से कराया। इस पर नोटिस लिया काजी फायद ईसा ने तो उन्हें इबरत का निशान बनाने की कोशिश की। बमुश्किल बचे काजी फायद ईसा और आज तक खामोश हैं। ये एक ओपन सीक्रेट है कि जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस दरअसल जनरल बाजवा ने भिजवाया था। फिर इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा ने मौलाना फजलुर रहमान से धरना दिलवाया और इन्हें यकीन दिलाया कि हम हुकूमत गिरा देंगे। किसी हुकूमत को मजबूत न होने दिया। सदर आरिफ अलवी ने बाद अज़ां इमरान खान की जनरल बाजवा से मुलाकात कराई तो जनरल साहब ने कहा कि आप 2 सूबों की असम्बलियां तहलील कर दें तो आज खुद ही नए इलेक्शन हो जाएंगे। और समझ में भी यही आता है कि ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ पूरा एक प्लान तैयार था कि इमरान खान को एक दफ़ा हुकूमत से निकले फिर इसको निशान इबरत बनाना है, और बना दिया उन्होंने। इतने बड़े ओहदे के आदमी से बंदा इस तरह के धोखे की उम्मीद नहीं रखता। आप ये बताएं कि आप ये किसके इशारे पर इमरान खान के खिलाफ जिनसी स्कैंडल लाई जा रही हैं? परवेज खटक की गुबारी में हवा क्यों भरी गई है? नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का फैसला है, लेकिन इलेक्टेबल्स को जहांगीर तरीन की पार्टी में हांका जा रहा है। चाहते ये हैं कि नवाज शरीफ भी एक कमज़ोर हुक्मरान बने, हर हुकूमत को अपनी कठपुतली बनाए रखना। चलें साइफर केस को भी छोड़ें कि इमरान खान की गलती है या नहीं। 200 केसेस का गुलदस्ता इमरान खान के गले में किसने डाला? सब जानते हैं कि सिर्फ इमरान खान ही नहीं, हर उस शख्स के गले में केसेस का फंदा डाल दिया गया है जो झुकने से इनकार करे। आदम सवाती की उनकी बेगम के साथ वीडियो रिकॉर्ड की गई। शहबाज गिल पे जिनसी तशद्दुद हुआ और वो बैरून मुल्क निकलने पे मजबूर हो गए। मुईद पीरजादा जैसे सहाफ़ी मुल्क से फरार हुए। अरशद शरीफ केसेस की वजह से ही बैरून मुल्क गया और फिर उसके साथ क्या हुआ? इमरान रियाज खान को किसने इबरत का निशाना बनाया? सो खेल अब पूरी तरह वाज़ेह है और वो छुपाना चाहते भी नहीं है। लेकिन अंसार अब्बासी साहब तारीख की पता नहीं किस तरफ खड़े हैं। मेरी राय में मजलूमों के खिलाफ और कहरमानों के साथ।